हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं गेट 2024 से। क्वेश्चन बेसिकली है इक्वी कॉन्टिन्यूटी का, और ये कॉन्सेप्ट 2022 से लेके और 2024 तक कॉन्टिन्यूसली 3 ईयर्स में पूछा गया है, 22, 23, 24 में डिफरेंट तरीके से। तो हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या पूछा हमसे इस बार। हमें एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया है एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स ई पावर माइनस एन एक्स वेर एक्स इज इन 0 to 1, और हमसे पूछा गया है बेसिकली, और जो नॉर्म हमें गिवन है ना, दो फंक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो है सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 और एफ एक्स माइनस जी एक्स, राइट। वो स्टैंडर्ड सुप्रीम नॉर्म हमें गिवन है। हमें पूछा क्या है ना, ऑप्शन में पूछा है कि ये फैमिली इक्वी कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, फिर पूछा है क्लोज है कि नहीं है, फिर पूछा है कि ये बाउंडेड है कि नहीं है, और फिर कॉम्पैक्ट है कि नहीं है। तो एस जो है ना, उसने क्या किया, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको हमें इक्वी कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, उसने एस एक सेट बनाया, उसमें इसने सारे टर्म्स रख लिए सीक्वेंस के। मतलब बेसिकली क्या हो गया, ये एस हो गया कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, राइट। तो हमें चेक करना है कि क्लोज है कि नहीं है। मैं पहले क्या चेक कर रहा हूँ, क्लोज्ड है कि नहीं है, राइट, ठीक है। अब उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको ये करना होता है, किसी सेट को आप क्लोज कब बोलते हो, किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में, कि उस सेट के अंदर कन्वर्ज करने वाली कोई भी सीक्वेंस हो जो एक्स पे कन्वर्ज कर रही हो, सपोज वो लिमिट अगर एस के अंदर ही चली जाए, राइट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि हम एक सेट को क्लोज कब बोलेंगे, एस इज क्लोज्ड इफ for all xn belongs to S and xn converging to X, that should imply that X is in S only। कि अगर उसके अंदर कोई भी सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है, उसकी लिमिट X है, तो वो X सेट के अगर अंदर ही है और ऐसा हर सीक्वेंस के लिए हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि सेट क्लोज होगा। ओके, सो हमें क्या चाहिए ना, हमें पता करना पड़ेगा पहले कि ये जो एफ एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है, कहाँ कन्वर्ज कर रही है, और वो लिमिट सेट के अंदर है कि नहीं। अच्छा, ध्यान से देखना कि एफ एन एक्स जो है उसकी लिमिट क्या आएगी। लिमिट अगर हम निकालेंगे पॉइंट वाइज लिमिट, तो वो आपको मिलेगी 0। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 पुट करोगे यहाँ पे तो भी 0, कोई भी नॉन जीरो नंबर पुट करोगे तो बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल थिंग माइनस एन एक्स ये चला जाएगा 0 को, तो जो आपकी पॉइंट वाइज लिमिट है वो 0 आ जाएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, राइट। ओके, बट क्या ये इसके ऊपर कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस? ये पॉइंट वाइज लिमिट है। अगर हमें उस सीक्वेंस को एक्स पे कन्वर्ज करवाना है, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, अगर सीक्वेंस को एक्स पे कन्वर्ज करवाना है मुझे, तो बेसिकली मुझे कहाँ कन्वर्ज कराना पड़ेगा, मुझे कन्वर्ज कराना पड़ेगा इस नॉर्म के अंदर, और इस नॉर्म के अंदर जो कन्वर्जेंस होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करी तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा, अदरवाइज मैं यहीं से कमेंट कर दूंगा उसकी क्लोजनेस के बारे में। जरा देखना, एक काम करते हैं, ये लिमिट पॉइंट वाइज लिमिट 0 आ गई। अब हम इसका ना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो आप, तो आपको ये मिलेगा, और x को एज इट इज रखो तो आपको माइनस एन एक्स ई पावर माइनस एन एक्स इक्वल्स टू 0 कर रहा हूँ ताकि मैं वो ढूंढ सकूँ क्रिटिकल पॉइंट्स और इसका मैक्सिमा निकाल सकूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि आपका x बेसिकली क्या हो जाएगा 1/n, ये चीज़ 0 है नहीं, उस तरफ जाके ये 1/n आ जाएगा, राइट। और आप ये चेक करो ज़रा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ 1/n माइनस एफ ऑफ 1/n, ये जो मोड है वो कहाँ जा रहा है? फंक्शन तो 0 ही था, डजेंट मैटर। तो हमें क्या चेक करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ई पावर माइनस n इंटू 1/n, और ये कहाँ चला जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन 0 1। ठीक बात है,
सीक्वेंस जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई। बट इशू ये है ना कि जो एफ एन है वो कन्वर्ज करती है ज़ीरो पे यूनिफॉर्मली, बट ये ज़ीरो अपना एस के अंदर है ही नहीं, क्योंकि एस जो है ना वो एफ एन्स का कलेक्शन है। एफ एन्स मेरी कौन सी थी, एक्स ई पावर माइनस एन एक्स, इनमें से कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं है, यानी कि ज़ीरो जो मेरी लिमिट है ना वो सेट में है ही नहीं। और अगर है नहीं इसका मतलब ये हुआ कि एस इज़ नॉट क्लोज्ड। और किसी भी होमोमॉर्फिक स्पेस में कॉम्पैक्ट सेट हमेशा क्लोज होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो पूछ रहा है कि एस कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, वो अपने आप ही गलत हो गया। दिस इम्प्लाइज एस इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर वो कॉम्पैक्ट होता और अपना स्पेस हॉस्ड्रॉफ है, क्योंकि हर मीट्रिक स्पेस हॉस्ड्रॉफ होता है, तो एस को क्लोज होना पड़ता, बट अपना सेट क्लोज नहीं आया, इस वजह से ना क्लोज है ना ये कॉम्पैक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने बी एंड डी आर डेफिनेटली फॉल्स। अब बचे अपने ऑप्शन नंबर ए और सी, राइट। देखते हैं। अब उसने बोला वीक की कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। आपको अर्जिलास-कोहली थ्योरम थोड़ा याद करना पड़ेगा और एक सफिशिएंट रिजल्ट याद करना पड़ेगा इक्वी कॉन्टिन्यूटी के लिए। वो क्या कहता है कि इफ एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली then S equals to this collection of these each term is equicontinuous। इसके आप डेफिनेशंस और थोड़े कॉन्सेप्ट्स आप सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया पे जा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो ट्रू होगा डेफिनेटली। बात रही सी की ना, तो सी भी ऑब्वियस है वैसे, क्योंकि वो बाउंडेडनेस के बारे में पूछ रहा है आपको। तो दिख ही रहा है मुझे कि एक्स ई पावर माइनस एन एक्स, इसका अगर मॉड्यूलस देखें दैट कैन बी मेड लेस देन ई पावर माइनस एन एक्स। एक्स की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, राइट। और ये खुद भी बाउंडेड हो सकता है ना, इसको मैं इस यहाँ पे 0 पुट कर दूँ अगर, तो ये लार्जेस्ट पॉसिबल 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, राइट। अदरवाइज ये लेस देन 1 रहेगा, तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। इसका मतलब हो गया कि ईच एफ एन एक्स इज बाउंडेड, जिसका मतलब हो गया एस इज बाउंडेड, राइट। इसका मतलब हो गया कि सी इज ट्रू। तो इसके ऑप्शन नंबर ए और सी ट्रू होंगे। एंड बाय द वे एक नोट लिख लीजिए आप फर्दर, आगे अगर क्वेश्चन आता है तो, जो आता भी है, इसमें टोटली बाउंडेडनेस के बारे में नहीं पूछा गया, राइट। टोटली बाउंडेड वो पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो उसके लिए क्या है ना, एक रिजल्ट है कि एस, अगर मैं ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐसे टर्म्स कलेक्ट करूँ, है ना, एस को बोलेंगे हम एस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली, फिर ये किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में होता है। बट क्योंकि टोटली बाउंडेडनेस जनरली जो कॉन्सेप्ट अपने को पूछा जाएगा ना, अर्जिलास-कोहली थ्योरम से रिलेट करके पूछा जाएगा, क्योंकि गेट के सिलेबस में वही मेंशन्ड है। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूँ मैं, एस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज कंप्लीट, एस इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट हुआ। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, एस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड प्लस इक्वी कॉन्टिन्यूअस। ये मेनली जो रिजल्ट में जो आपको लिखवा रहा हूँ, ये कहाँ वैलिड रहेगा, क्लोज कहाँ से क्लोज कंप्लीटनेस के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। एक्चुअली किसी भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का क्लोज सबसेट क्लोज ही होता है, और जनरली जो बात हो रही होती है वो CAB पे बात हो रही होती है, और ये कैसा होता है, कंप्लीट। तो इसका कोई भी क्लोज्ड सबसेट हुआ वो कैसा होगा, कंप्लीट होगा। तो आपको जो चेक करना होगा ना, वो सिर्फ इक्वी क्वांटिटी चेक करनी होगी। बट एग्जाम में जनरली आपको ना चेक करने के लिए ही दिया जाता है कि आप बताओ ये इक्वी क्वांटिटी है कि नहीं है। सो आप क्या रिलेट कर सकते हो, काम की चीज़ जो आप यहाँ से टेक अवे जो है ना वो ये है कि सेट का
कंप्लीट और टोटली बाउंडेड होना जस्ट इक्विवेलेंट है किसके, क्लोज और इक्वी कॉन्टिन्यूस के, राइट। टोटली बाउंडेड होना इक्विवेलेंट है इक्वी कॉन्टिन्यूस होने के। अगर आप है ना इसको ऐसा कुछ सिनेरियो लेके चल रहे हो जहाँ पे स्पेस गिवन कंप्लीट है और क्लोजनेस ऑब्वियसली कंप्लीट को अप्लाई कर देगा, तो आपको अगर टोटली बाउंडेडनेस पूछा जाए तो आप इक्वी कॉन्टिन्यूटी चेक करो। अगर आपको इक्वी कॉन्टिन्यूटी पूछा जाए तो आप ये चेक करो कि टोटली बाउंडेड है कि नहीं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार ये कॉन्सेप्ट देख लें इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2025। थैंक यू।